देखिए, टूरिज्म में इन्होंने जो फैसिलिटीज़ दी है वो बेसिकली पिलग्रिम टूरिज्म जो है, जो टेंपल रिलेटेड टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। और वो अच्छा है, इस तरह से अच्छा है कि वहाँ पे बहुत सारे यात्री जाते हैं जिनके लिए पहले सुविधाएं नहीं थी, तो उनके लिए अगर सुविधाएं डेवलप होती है तो उनको जाने में आसानी रहेगी। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन जाते हैं पिलग्रिम टूरिज्म में, फैमिलीज जाती है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इस तरह के जो डेवलपमेंट है, जो आम जनता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, सेंसेक्स नीचे इसलिए गिरा है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया और कस्टम ड्यूटी कई चीज़ों में रिड्यूस कर दी गई, तो जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए ठीक नहीं है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हुई, अब आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो स्वाभाविक है कि जो यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा लार्जली इससे इफ़ेक्ट होगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं, एमएसएमई के लिए दिए गए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर और एमएसएमई तो शेयर मार्केट पे नहीं होती ना, वहाँ तो लार्ज सेक्टर होता है। तो लार्ज सेक्टर के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से हो। ओवरऑल बजट अच्छा दो तीन तरीके हैं। एक तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि 1 करोड़ लोग 1 साल तक इंटर्नशिप करेंगे, जिसमें सरकार 90% पैसा देगी, 10% कंपनीज को देना है, वो भी सीएसआर से देना है। तो अगर स्किल्ड लोग इंडिया में पैदा होंगे तो वो स्टार्टअप भी कर सकते हैं अपना। स्टार्टअप पे जैसे एंजल टैक्स खत्म कर दिया, तो एक अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है कि आप काम करिए और काम करके आप देश को और अपने आप को रिच बनाइए। थैंक यू। इनकम टैक्स अब लग रहा था कि इसमें राहत मिल सकती है लोगों को। ओवरऑल जो बजट है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ओवरऑल ठीक ही है, बट फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सर्टन केसेस में ठीक है, जैसा अभी उन्होंने बताया। लेकिन इंडस्ट्री को मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या बेनिफिट मिला। कोई टैक्स का बेनिफिट भी नहीं है और कोई इंसेंटिव भी नहीं है। एमएसएमई में है, लेकिन एमएसएमई में कितने एमएसएमई जो ले पाएंगे? मेरे ख्याल से मुझे अगर पूछें तो इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे कोई खास नहीं लगा। बाकी एग्रीकल्चर के लिए, इंटर्नशिप के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, बट अब इंडस्ट्री को उससे कितना बेनिफिट होने वाला है, क्या है, आई कांट से। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर इंडस्ट्री इट इज़ जस्ट ओके। ओवरऑल जो बजट है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? युवाओं के लिए बहुत सारे कौशल विकास की बातें, ओवरऑल बजट किस तरीके से? तो मेरा नाम पहली बात तो मोहित जाजू है, मैं यंग इंडियंस का को चेयर हूँ और शुभाशीष ग्रुप का सीईओ हूँ। बजट ओवरऑल बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बिकॉज एक तो सारे वर्गों को कवर किया है एंड दूसरा जॉब्स और मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एजुकेशन पे फोकस किया है, जो कोर होते हैं किसी भी देश के लिए। जैसे कि 3% पे इंटरेस्ट रेट पे आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, तो उससे क्या है, मध्य वर्ग के जो बच्चे हैं, जो होनहार हैं, जो डिज़र्विंग हैं, उनको पढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा एंड वो आगे पढ़ेंगे तो देश की प्रोग्रेस होगी एंड उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट होगा। दूसरा मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए 1.5 लाख करोड़ का फाइनेंशियल आउटले किया है, वो बहुत बड़ा बूस्ट होगा इकॉनमी के लिए। एंड जो 15,000 रुपये वन टाइम फीस गवर्नमेंट देगी फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, वो एक और बहुत बड़ा महत्व बूस्ट है। एंड लास्ट जो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के अंदर 10 लाख करोड़ का फाइनेंशियल आउटले गवर्नमेंट करने वाली है प्रधानमंत्री आवास योजना को सपोर्ट करने के लिए, वो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। उससे दो फायदे होंगे, एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग सबको मिलेगी जो जिनको मकान नहीं मिला हुआ है अभी, एंड दूसरा ये कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है ये। तो आने वाले 2-3 साल के अंदर ये जब पैसा खर्च होगा इकॉनमी में आएगा तो बहुत जॉब क्रिएशन होने वाला है। तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बताया 17,500 रुपये का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, प्लस थोड़ी टैक्स स्लैब भी कम करी हैं। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल काफ़ी अच्छा कवर किया है एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इसके बहुत अच्छे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, टूरिज्म में इन्होंने जो फैसिलिटीज़ दी है
वो बेसिकली पिलग्रिम टूरिज्म जो है, जो टेम्पल रिलेटेड टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। और वो अच्छा है, इस तरह से अच्छा है कि वहाँ पे बहुत सारे यात्री जाते हैं जिनके लिए पहले सुविधाएं नहीं थी, तो उनके लिए अगर सुविधाएं डेवलप होती है तो उनको जाने में आसानी रहेगी। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन जाते हैं पिलग्रिम टूरिज्म में, फैमिलीज जाती है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इस तरह के जो डेवलपमेंट है, जो आम जनता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एकदम नीचे गिरा है बजट के। देखिए, सेंसेक्स नीचे इसलिए गिरा है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया और कस्टम ड्यूटी कई चीज़ों में रिड्यूस कर दी गई। तो जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए ठीक नहीं है। जैसे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हुई, अब आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो स्वाभाविक है कि जो यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा लार्जली इससे इफ़ेक्ट होगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं, एमएसएमई के लिए दिए गए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर और एमएसएमई तो शेयर मार्केट पे नहीं होती ना, वहाँ तो लार्ज सेक्टर होता है। तो लार्ज सेक्टर के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से हो। ओवरऑल बजट अच्छा दो तीन तरीके हैं। एक तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि 1 करोड़ लोग 1 साल तक इंटर्नशिप करेंगे, जिसमें सरकार 90% पैसा देगी, 10% कंपनीज को देना है, वो भी CSR से देना है। तो अगर स्किल्ड लोग इंडिया में पैदा होंगे तो वो स्टार्टअप भी कर सकते हैं अपना। स्टार्टअप पे जैसे एंजल टैक्स खत्म कर दिया, तो एक अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है कि आप काम करिए और काम करके आप देश को और अपने आप को रिच बनाइए। थैंक यू। इनकम टैक्स का जो स्लैब इस तरीके कहीं ना कहीं आराम दिया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब जो था, अब लग रहा था कि इसमें राहत मिल सकती है लोगों को। ओवरऑल जो बजट है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ओवरऑल ठीक ही है, बट फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सर्टन केसेस में ठीक है, जैसा अभी उन्होंने बताया, लेकिन इंडस्ट्री को मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या बेनिफिट मिला। कोई टैक्स का बेनिफिट भी नहीं है और कोई इंसेंटिव भी नहीं है। एमएसएमई में है, लेकिन एमएसएमई में कितने एमएसएमई जो ले पाएंगे? मेरे ख्याल से मुझे अगर पूछें तो इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे कोई खास नहीं लगा। बाकी एग्रीकल्चर के लिए, इंटर्नशिप के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, बट अब इंडस्ट्री को उससे कितना बेनिफिट होने वाला है, क्या है, आई कांट से। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर इंडस्ट्री इट इज़ जस्ट ओके। ओवरऑल जो बजट है उसको आप करते हुए देखते हैं, युवाओं के लिए बहुत सारे कौशल विकास की बातें करने के लिए ओवरऑल बजट किस तरीके का? तो मेरा नाम पहली बात तो मोहित जाजू है, मैं यंग इंडियंस का कोचेयर हूँ और शुभाशीष ग्रुप का CEO हूँ। बजट ओवरऑल बहुत ही प्रोग्रेसिव है बिकॉज एक तो सारे वर्गों को कवर किया है एंड दूसरा जॉब्स और मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एजुकेशन पे फोकस किया है, जो कोर होते हैं किसी भी देश के लिए। जैसे कि 3% पे इंटरेस्ट रेट पे आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, तो उससे क्या है, मध्य वर्ग के जो बच्चे हैं, जो होनहार हैं, जो डिज़र्विंग हैं, उनको पढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा एंड वो आगे पढ़ेंगे तो देश की प्रोग्रेस होगी एंड उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट होगा। दूसरा मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए 1.5 लाख करोड़ का फाइनेंशियल आउटले किया है, वो बहुत बड़ा बूस्ट होगा इकॉनमी के लिए। एंड जो 15,000 रुपये वन टाइम फीस गवर्नमेंट देगी फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, वो एक और बहुत बड़ा महत्व बूस्ट है। एंड लास्ट जो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के अंदर 10 लाख करोड़ का फाइनेंशियल आउटले गवर्नमेंट करने वाली है प्रधानमंत्री आवास योजना को सपोर्ट करने के लिए, वो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग सबको मिलेगी जो जिनको मकान नहीं मिला हुआ है अभी, एंड दूसरा ये कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है ये। तो आने वाले 2-3 साल के अंदर ये जब पैसा खर्च होगा इकॉनमी में आएगा तो बहुत जॉब क्रिएशन होने वाला है। तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बताया है 17,500 रुपये का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, प्लस थोड़ी टैक्स स्लैब भी कम करी हैं। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल काफ़ी अच्छा कवर किया है एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इसके बहुत अच्छे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।